डे 4 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स से बेटा आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे टॉपिक। ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक है, अच्छे से ये सारे टॉपिक आपको समझने हैं। और फिजिकल एजुकेशन के फाइनेस्ट नोट्स के लिए और सैंपल पेपर के लिए बेटा हमारा कोर्स आ चुका है, बहुत अमेजिंग है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाइए 299 में यार 11 सैंपल पेपर है, वो भी मार्किंग स्कीम के साथ। मैंने खुद वीडियो से समझाए भी है सैंपल पेपर, और क्या चाहिए यार। और मोस्ट अमेजिंग नोट्स के लिए जल्दी से जाइए हमारी ऐप पर और डाउनलोड कीजिए हमारे सारे नोट्स और एनसीईआरटी की पीडीएफ भी फिजिकल एजुकेशन के लिए। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। ये मैंने आपको बताया था ना भाई, रेड एंड व्हाइट सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, इस बात को ध्यान रख के चलना। तो ये रेड एंड व्हाइट आपको नजर आ रहा है बॉडी के अंदर। चलिए, मस्कुलर सिस्टम ऑब्वियस ही बात है, बॉडी को मस्कुलर बनाना, बॉडी को टोन्ड अप बनाना, बॉडी को लीन बनाना, स्लिम, फैट नहीं दिखना चाहिए। टोन्ड अप का मतलब ही यही है कि बॉडी के अंदर फैट नहीं होना चाहिए, फैट लटके ना, बिल्कुल भी एकदम स्लिम एंड ट्रिम, लीन मसल्स हो, मसल दिखने चाहिए अपना, लटके ना रहे अपना। फैट बहुत ज्यादा एक्सेसिव फैट होगा तो बॉडी पे अच्छा नहीं लगेगा, इसी को कहते हैं हम लोग मस्कुलर सिस्टम। सो इट इज अ सिस्टम in which development of muscle take place. The body is toned up and fitness prevail in the muscular system. The growth of muscle in this system depends upon the level of training and exercise. जितनी ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो, जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे उसके हिसाब से आपका मस्कुलर सिस्टम बिल्डअप होता रहेगा। चलिए इसके इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एक्सेस फैट, बहुत सिंपल है। मस्कुलर सिस्टम की एक्सरसाइज करने से हमारा जो एक्सेस फैट है बॉडी का वो कभी जमा नहीं होता। अच्छी बात है, हम अपने एक्सेस फैट को बहुत इजीली कैलोरीज में बर्न कर देते हैं, जो भी हमने फूड से कैलोरीज ली है। जब एक्सेस कैलोरीज होंगी तो वो कहीं ना कहीं फैट की लेयर को, एडिपोसिटी को बढ़ाती है। एडिपोसिटी का मीन्स बॉडी के अराउंड जो फैट आपको नजर आता है उसका रीजन है एडिपोसिटी, ADIPOSITEY। ठीक है, ध्यान रखना, एडिपोसिटी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये तभी बढ़ती है जब आप हद से ज्यादा कैलोरीज इंटेक करते हो और उन कैलोरीज को बर्न नहीं करते। तो जब आप मस्कुलर सिस्टम की एक्सरसाइज या सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जितनी भी एक्सेस कैलोरीज हो सारी बर्न हो जाएंगी तो आपकी बॉडी पर फैट नजर आने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा हमारा मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर पोस्चर। रेगुलर मस्कुलर एक्सरसाइज से आप अपने पोस्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने पोस्चर मसल को इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर पोस्चर में भी रहेगी और मेंटेन रख पाएंगे अपनी बॉडी को बिल्कुल। तो इसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ती है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छी मस्कुलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगला, फैटीग का मीन्स आलस। जो इंसान मस्कुलर एक्सरसाइज करता रहता है उसकी बॉडी आलसी नहीं होती, उसकी बॉडी जो है हमेशा तैयार है, आपको जो काम कराना है करा लो, आलस नहीं है बिल्कुल भी, एकदम फटीग से दूर है और बहुत अच्छे से काम कर सकता है। उसकी बॉडी में फटीग जल्दी से भी नहीं आता, आलस जल्दी से नहीं आता, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंप्रूवमेंट इन मूवमेंट ऑफ मसल। देखिए, मस्कुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, और हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को भी अच्छा करता है। उसके बाद इंप्रूव मसल टोन। मसल टोन का मतलब आपके भाई एब्स बनाना, ट्राइसेप बाइसेप बनाना, ऑब्वियस ही बात है, मसल टोन इंप्रूव होती है और एक इंसान अच्छा लगता है। और उसके बाद इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। लिगामेंट टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर एक्सरसाइज करने से दोनों के दोनों अच्छे हो जाते हैं। जहां पर हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स दोनों इंपॉर्टेंट है, एक हमारा जो है बोन को बोन से जोड़ रहा है और एक हमारा बोन को मसल से जोड़ रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए मस्कुलर एक्सरसाइज करके आप इन दोनों की इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आता है हमारा एजिंग। एजिंग का मतलब क्या है? एजिंग का मतलब है एक तरीके से सिंपल भाषा में कहें तो एजिंग का मीन्स है बुढ़ापा। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एजिंग अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करती है और इंसान की स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, फिटनेस, हर चीज़ अपने आप ही थोड़ी कम होगी शुरू हो जाती है, थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। इसी का नाम है एजिंग। ठीक है, सो एजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन द बॉडी विद पैसेज ऑफ टाइम। It is generally visible after age of 30. It is largely determined by genetics and influenced by a wide range of environmental factors such as diet, exercise, exposure to microorganism and pollutants. ये कहना चाह रहे हैं कि देखो वैसे तो 30 की एज के बाद स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बहुत हद तक एजिंग डिपेंड करती है जेनेटिक्स में। कुछ की पहले हो जाती है, कुछ की बाद में होती है, कुछ 40-50 के बाद हल्के हल्के होनी शुरू होता है, उनके जीन्स ऐसे हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है डाइट कैसी है, एक्सरसाइज कैसी है। ठीक है,
एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, कैसा एनवायरमेंट में रहते हैं, उस पर भी एजिंग डिपेंड करती है। अब एजिंग के बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, मतलब जनरली तो 30 के बाद इंसान बूढ़ा दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिन पे आप लगता है कि जैसे एज फैक्टर अप्लाई नहीं हुआ। जैसे इसमें बहुत कॉमन सभी लोग देखते हैं, अनिल कपूर का बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि भाई अनिल कपूर बूढ़ा नहीं होता बिल्कुल भी, या बूढ़ा ही नहीं दिखता बिल्कुल भी, आज भी वही एनर्जी मेंटेन कर रखी है, ठीक है। सो डिपेंड करता है, एजिंग जो है बहुत हद तक डिपेंड करते हैं जेनेटिक्स पे, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब एक्टिविटीज अगर आप करते रहते हैं तो आपको एजिंग इतनी जल्दी इफेक्ट करने वाली नहीं है, ध्यान रखे चलेंगे। जनरली एजिंग के टाइम पर क्या क्या होता है वो सुन लीजिए आप। पहला, मसल साइज एंड स्ट्रेंथ वीक हो जाते हैं, ठीक है, आपके मसल साइज ऑब्वियस ही बात है थोड़े से वीक हो जाएंगे, स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी, दिक्कत तो आएगी। दूसरा, बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, ये आप लोगों ने बहुत सारे उसमें ऐड में भी देखा होगा कि 30 के बाद जो है बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, बोन मास कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। दवाइयों के ऐड, कैल्शियम से रिलेटेड कुछ दवाइयाँ आती है, उसके ऐड वगैरह में भी बताते हैं। तो 30 के बाद ये होता है, बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस जल्दी चढ़ती है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं सांस चढ़ना मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, इसलिए आपको बहुत जल्दी सांस लेना पड़ता है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम भी वीक हो जाता है, इसलिए बार बार आपको यूरिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, आपको उसको रिलीज करना पड़ता है, वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, ये भी एक कॉमन चीज़ है जो होती है। और उसके बाद सेंसेस तो वीक हो ही जाता है, आईसाइट वीक हो जाती है, ठीक है, सुनना थोड़ा करके कम हो जाता है, देखना भी हल्के धुंधला या चश्मे की नीड पड़ जाती है, बेसिकली स्पेक्स की नीड पड़ती है अपना। तो ये सारी सेंसेस भी थोड़े करके वीक होनी शुरू हो जाती हैं। ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ड्यू टू एजिंग, ठीक है। तो बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें हैं सारी की सारी, आप इनको बहुत आराम से, ये हेडिंग्स हैं कुछ, आप इनके बारे में एक दो लाइन बहुत ईजिली और कॉमन सेंस के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बहुत लंबे क्वेश्चन में आता है तो वैसे तो चांसेस बहुत कम है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है हमारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।